नमस्कार। पंचायती राज चुनाव सर पर हैं। अब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। कुछ स्थानों पर हमें बदलाव भी देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां पर भी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और ये चरण अलग हो सकते हैं। लेकिन जो अभी घोषणा हुई है, वहाँ 3 चरणों में चुनाव होने हैं। लेकिन साथियों, हम जो आज बात करने आए हैं, वह जानने आए हैं कि अपने जो गांव का मुखिया होता है, सरपंच होता है, उसके पास क्या पावर हो सकता है, वो हमारे गांव को और कितना बेहतर बना सकता है। यह सब जानेंगे हम इस वीडियो में। साथियों, हमारे ही गांव में नहीं, हर गांव में अब यही चर्चाएं जोरों पर हैं कि किसे बनाया जाए अब गांव का मुखिया, सरपंच, जो हमारे गांव की आगे की 5 साल के लिए डोर बाग संभाले और बेहतर बनाए हमारे ग्राम को, हमारे गांव को विकास की नई दिशा दे। उसी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे कि अपने गांव का जो मुखिया होता है, सरपंच होता है, उसके पास क्या पावर होता है। हम आगे और भी वीडियो लेकर आएंगे आप तक कि अपने पास जो उप सरपंच होता है गांव का, उसके पास क्या पावर होता है, वार्ड पंच होता है, उसके पास क्या पावर होता है, सदस्य होता है, उसके पास क्या पावर होता है, प्रधान होता है अपने क्षेत्र का, उसके पास क्या पावर होता है। ये हम सब आपको पहुंचाएंगे जानकारी। अब जानते हैं हम सरपंच के पास क्या पावर होता है। तो चलिए जानते हैं अब सरपंच के पास कितना पावर होता है। गांव के विकास और उसके बेहतर रखरखाव के लिए हर साल केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से ग्राम पंचायत में लाखों रुपए की राशि दी जाती है। ये पैसे वहाँ के अलग अलग कार्यों जैसे साफ सफाई, पानी, पेंशन, पक्के निर्माण के लिए दिया जाता है। गांव में सिंचाई की सुविधा को बेहतर करना भी प्रधान के कार्यों के अंदर आता है। इसके साथ ही नालियों की उचित व्यवस्था करना भी अपने जो गांव का मुखिया होता है उसके पास ही आती है। आज देश में बहुत सी ग्राम पंचायतें हैं। मैं लगभग संख्या नहीं बता पाऊंगा, गलत हो सकती है, 45,000 के करीब हो सकती है। और देश की लगभग 70% जो आबादी होती है वो गाँव में ही निवास करती है। और आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था जो लागू हुई है, होने के बाद लगभग हर साल ग्राम पंचायतों को लाखों रुपए का फंड दिया जा रहा है। नियम के अनुसार इन फंड्स का प्रयोग आपके गांव में पानी, नाली, सड़क, शौचालय, स्कूल का प्रबंधन, साफ सफाई और तालाब में किया जाना चाहिए। इस वक्त गांव के विकास और उसे सशक्त बनाने के लिए पूरे भारत में ग्राम स्वराज अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिससे हमारे गांव को और बेहतर बनाया जा सके, जिसमें गांव के लोगों को ग्राम पंचायत और प्रधानों के बारे में जानकारी दी जा रही है। हालांकि ये आपके हक के लिए जानना जरूरी है कि ग्राम पंचायत में कितने काम हुए। आइए हम ग्राम पंचायतों के मुख्य कार्यों से आपको रूबरू करवाते हैं। सड़क से जुड़ी जो समस्याएं होती है, सड़क से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करना, जैसे रोड को पक्का करना और उनका उचित रख रखाव करना, कच्ची पक्की सड़कों का निर्माण करना जिससे ग्रामीणों को परेशानी न हो आवाजाही करने में, वाहनों की परेशानी न हो खेतों तक जाने में। इसके साथ ही ड्रेनेज सिस्टम जो दुरुस्त करना है, आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायता। ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है कि उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो इस बात को सुनिश्चित करे कि आंगनबाड़ी कार्यकृतियाँ ठीक से काम कर रही है या नहीं। आपको ये भी बता दें कि ग्राम पंचायत स्तर पर बच्चों, किशोरियों व गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकृतियों की होती है। वो ठीक से कर रही है या नहीं, उससे देखभाली करनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी ग्रामीणों की भी होती है, जिससे हम सरपंच को पता ना हो उसे रूबरू करवाएं और सरपंच को बोलें कि ये कार्य करवाएं। गांव में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। गांव में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिसमें रैली और सभाओं के आयोजन भी शामिल हैं। इसके साथ ही गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करना भी ग्राम पंचायत के अंदर आता है। गांव में मौजूद हर सार्वजनिक स्थानों में लाइट्स के इंतजाम करना। गांव के हर सार्वजनिक स्थान जैसे मंदिर, मस्जिद आदि स्थानों पर लाइट की व्यवस्था करना ताकि यहाँ पर्याप्त रोशनी नहीं बनी रहे। पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था करना। गांव में मौजूद हर प्रजाति के पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना। कृषि कार्यक्रमों में भाग लेना और लोगों को जागरूक करना कृषि के प्रति कि कैसा करनी है। और बाहर से भी जो कृषि की जानकारी होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो गांव में बुलाएं और किसानों को और बेहतर कृषि करने के उपाय बताएं। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों की जानकारी मुहैया करवाने के लिए कृषि गोष्ठी का आयोजन करना और उन्हें नई जानकारी देना।
ये भी सरपंच का ही काम होता है। गांव में किसी भी प्रकार के मतभेद को दूर करना, खास करके सामुदायिक दंगे लड़ाइयाँ जो होती है उसको, और गांव में भाईचारा और दोस्ताना माहौल बनाना, ये भी सरपंच का कार्य ही होता है। गांव के हर सार्वजनिक जगहों पर पेड़ लगाना और हरियाली लाना, साथ ही दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सरपंच का ही कार्य होता है। जनगणना जैसे कामों को और आसान बनाने में मदद करना, जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह आदि का रिकॉर्ड रखना भी सरपंच का ही काम होता है। बच्चों के लिए मैदान से लेकर खेल के सामग्री तक उपलब्ध करना, जिससे उन्हें खेल में प्रोत्साहित मिले, सम्मान मिले। और भी जो कार्य होता है, जैसे कि गाँव में शिक्षा की कमी होती है, उसको शिक्षा का माहौल बनाना चाहिए सरपंच को। शौचालय को उचित रख रखाव करना, गांव की हर बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत शिक्षा मुहैया करना, गांव में पशुपालन को बढ़ावा देना, ये भी मुख्य रूप से सरपंच का ही कार्य होता है। तो साथियों, ये थे सरपंच के कार्य और उसका पावर। ये सब हम ग्रामीण गांव के मिलकर कार्य करवा सकते हैं सरपंच से। हम अपने अगले 5 सालों के लिए बेहतर सरपंच चुने, युवा सरपंच चुने, जो हमारे ग्रामीणों की बात सुन सके। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ कि किसके पास क्या पावर होता है। हम आपको अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे, बताएंगे। ये था सरपंच के पास क्या पावर होता है। और भी कुछ पावर होते हैं सरपंच के पास जो वो करवा सकता है। धन्यवाद। अगली वीडियो मिलते हैं।